देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हम शुरुआत किससे करेंगे? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मुझे ना स्कूल का ध्यान है, स्कूल की क्लासेस को हम लोग, जैसे मेरे स्कूल में कुछ टीचर चेकिंग वेकिंग के लिए गए हैं, तो 7:50 पे आई एंटर्ड इन द क्लास, 11:10 पे बाहर निकला, बहुत कुछ पढ़ा दिया। बच्चे दे आर एंजॉइंग। बाद में मैं देख रहा था उनके चेहरे से कितना एंजॉय कर रहे थे। रिसेस जैसी ही खत्म हुई, गिरते पड़ते हुए खाना खा रहे थे अपना। छोटे बच्चे ना, उन्हें आदत नहीं इतना देर पढ़ाई करने के लिए। 7:50 से अटेंडेंस अटेंडेंस वगैरह पूरी करी, 8 बजे पढ़ाना शुरू करा, 8 बजे से लेकर 11:10 तक सांस नहीं लेने दी किसी को। बैक टू बैक क्वेश्चन, बैक टू बैक क्वेश्चन, बैक टू बैक क्वेश्चन। और समझ लीजिए 75% चैप्टर खत्म हो गया। और ऐसा नहीं कि भगाया, आराम आराम से कराया, चलो एक तुम करो एक मैं करता हूँ। एंड यू नो, आई हैव गिवन द अवार्ड इन द क्वेश्चंस आल्सो। तुम्हें भी दूंगा मैं, किसी 500 रुपए के नाम, किसी में 1000 रुपए के नाम। देखते हैं कौन जीतता है ना? देखते हैं, मजा आएगा, है ना? वैसे ज्यादातर केसों में मैं ही जीतता हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है। पास केस में उसमें मैं 2000 रुपए के नाम वाला क्वेश्चन रखूंगा, उसमें देखिए कौन जीतता है। कड़क कड़क चार गांधी जी आएंगे आपके हाथ में तैरते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे। लेट्स सी। ओके, तो चलिए। और वो गांधी जी से ऊपर वाला क्वेश्चन फिर एग्जाम में दूंगा, है ना? ओके, फाइन। तो चलो भाई, देखिए। इफ समबडी विथड्रू like 30,000 या 40,000 ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और हमसे पूछा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑल्सो गिवन, बोलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लिखा है कि एक्स की ड्राइंग्स जो थी, ड्राइंग्स वो थी 50,000, और डेट क्या थी? 1/10/2023। करेक्ट। वाई की जो ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स इन कैश था। वाई की ड्राइंग्स जो थी इन गुड्स, रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, सेल्स प्राइस रुपीज 30,000। सेल्स प्राइस रुपीज 30,000 थी, ठीक है। और ये डेट थी इसकी 1/1/2023। जेड की ड्राइंग जो थी रुपीज 60,000, और वो थी एक, क्या कर दिया हमने ये, हाँ, 1st 7/2023 अगेंस्ट कैपिटल, ऐसे था क्या? आपके पास कितनी तरह की ड्राइंग्स दे रखी है? 3 तरह की ड्राइंग्स दे रखी है। हमसे बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था, सपोज मैं बोलूँ तो 10% पर एनम, या 12% पर एनम कर देते हैं, 12% पर एनम था। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा केस था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12%, सिर्फ 12% था। ठीक है। और जेड, ठीक है, और ये पी भी बंदा था, एक पी। पी एक व्यक्ति और था, इसकी ड्राइंग्स इन कैश रुपीज 40,000 थी, 31 मार्च 2024 को। चार, 1124 होगा, ऐसे करके। XYZ और P। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले केस वन लेके चलते हैं। केस वन में एक्स का देखें कितना है। व्हाट इज द ड्राइंग? 50,000। एवरीबडी इज ओके। रेट कितना बोले? 12/100। एवरीबडी इज ओके। और मुझे बताइए, 1 अक्टूबर 23 से लेकर 31 मार्च 2024 तक कितना टाइम पीरियड होता है? 6 मंथ्स। सो विल राइट 6/12। 12 से 12 चला गया, ये कितनी वैल्यू बन गई बताओ जरा। हाँ, कितना बन गया? 3,000 या 30,000? 1 2 3, 3,000 खत्म। दैट्स योर आंसर। तो मुश्किल काम तो नहीं था। ड्राइंग्स गिवन है, डेट ऑफ विड्रॉल गिवन है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। है ना भाई, आसान है। चलो आगे देखते हैं। वाई ले लेते हैं भाई साहब को, कितना है? उसने गुड्स कॉस्टिंग बोला, कॉस्टिंग रुपीज 20,000 था, लेकिन सेल्स प्राइस 30,000 था। तो भाई सेल्स प्राइस इरेलीवेंट है। जब हम मालिक को, बिजनेस के पार्टनर को गुड्स देते हैं तो कॉस्ट पे लेके चलते हैं। जैसे आपकी दुकान है, तो जो आप अपनी दुकान से सामान लोगे, सेल्स प्राइस पे थोड़े लोगे, कॉस्ट प्राइस पे तो लोगे। तो वाई, वाई का कितना हो गया भाई अमाउंट? व्हाट इज अमाउंट? 20,000 इंटू 12/100। एंड 1 जुलाई, नहीं नहीं, 1 जनवरी ना, 3/12 करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 1 2 1 2, 12 से 12 चला के कितना बनेगा? 200 ना? हाँ हाँ, 200 तो कितना बनेगा? सिर्फ 600 रुपये बनेगा। ये भी बिल्कुल सही है। जेड की ड्राइंग से कितनी? 60,000।
जेड की ड्राइंग 60,000, ठीक है। तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होती है ना, उस पर आईओटी चार्ज नहीं किया जाता। रीजन क्या लिखेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ऐसा। एक बात मैं आपको पहले दिन से बता देता हूँ कि सपोज हमारा जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, ए पार्ट में एक जनरल एंट्री है, बी में जनरल एंट्री है, सी पार्ट में सपोज जनरल एंट्री नहीं आ रही है, तो बच्चा पता क्या करता है? ए की जनरल एंट्री लिख देता है, बी की जनरल एंट्री लिख देता है, सी की खाली छोड़ देता है, और डी की भी जनरल एंट्री लिख देता है। खाली नहीं छोड़ना है आपको। एक बच्चा तुम्हारा सीनियर ना, तुम्हारा सीनियर, डीपीएस वालों का सीनियर, एग्जाम में क्या करके आया? खाली छोड़ के आया। मैंने क्यों खाली छोड़ के आया? यार टीचर ने नंबर काट दिए मेरे। मैंने क्यों काट दिए? कह रहा मैं खाली छोड़ के आया था, जब जनरल एंट्री होनी थी तो खाली छोड़ा है मैं। अबे खाली थोड़ी छोड़ना है, वो लिखना है नो जनरल एंट्री, नो जनरल एंट्री, यू टू राइट ये नो एंट्री, यू टू राइट दिस, तभी तो नंबर मिलेंगे। कह रहा सर ये तो ऑब्वियस है। मैंने कहा ऑब्वियस नहीं है भाई, यू टू राइट की नो जनरल एंट्री। सो इफ यू राइट नो जनरल एंट्री देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। खाली छोड़ के थोड़ी आना होता है कि सर इसमें तो कुछ होना ही नहीं था। हाँ तो लिखो कुछ नहीं होना, लिखो नो एंट्री, लिखो नो कैलकुलेशन, लिखो नथिंग इज टू बी डन, बट यू हैव टू मेंशन दैट। ध्यान रखेंगे इसका। तो जैसे इसमें आप बताओ, इसमें कोई बच्चा जेड में लिख दे खाली छोड़ के आ जाए, तो आइडियली तो वो ठीक कर रहा है, कुछ होना ही नहीं है। बट हैव को लिखना है यहाँ पर कि भाई नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन परमानेंट विड्रॉल या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दिस पॉइंट इज ओके, दैट इज व्हाट जेड का हो गया साहब, ठीक है जी। आ जाइए, अब किस पे लेके चलते हैं हम लोग? पी पे लेके चलते हैं। पी की भी क्या कहानी बनेगी? 31 मार्च 24 को है, इस पर भी क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। क्यों नहीं होगा बताओ मुझे जरा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 31 मार्च को उसने पैसा विड्रॉ किया, देर इज नो टाइम गैप इन बिटवीन द ड्रॉ विड्रॉन एंड द ईयर एंड, तो उस पर भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमने कौन से केस में देख लिया? दिस वी हैव डन इन विच केस? अब चलो चलिए केस 2 में चलते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले समझ पाए जो मैंने लिखा है? कैन यू सी द बोर्ड? कैन यू हेयर माई वॉइस? इज इट ओके Yes, विद एवरीबडी? yes, sir. क्लियर है सर। हरिका को, निशा को, शगुफा, आकांक्षा, ठीक है, दिस इज फाइन विद यू। चलिए Yes, sir. केस 2 देखते हैं। अब एक्स की बात कर लें केस 2 में। अब जो मर्जी कर लीजिए, 50,000 इंटू 12/100, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 2 1 2, और कितना आएगा? 6,000 आएगा। आप बोलेंगे ऐसे क्यों? जब पर एनम शब्द नहीं गिवन होता है, जब पर एनम शब्द नहीं गिवन होता है, इसका मतलब टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है। और जब टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी अलाउड फ्लैट रेट से, नो टाइम पीरियड इज टू बी कंसिडर। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा? 6,000 बनेगा। वाई पे आ Ye- जाइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई ने 20,000 विड्रॉ किया, इंटू फिर से 12/100, कितना हो जाएगा? 2,400 हो जाएगा। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। फिर कहानी क्या है? वही कहानी है, क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है, सॉरी डेट ऑफ विड्रॉल तो गिवन है लेकिन रेट जो है वो पर एनम नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे? उसके हिसाब से 2,400 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके छुट्टी कर लेंगे, ठीक है जी। ये भी ठीक है, क्लियर है भाई उधर से? जेड की कहानी बताइए। जेड में तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो होना ही नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, ठीक है, अगेंस्ट परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, नहीं करना ये, खत्म, चला गया। और अब बारी है जेड के बाद क्या नाम है बंदा? पी का। पी का कितना है भाई? 40,000 इंटू 12/100, इट विल बी 4,800। आप बोलेंगे ये क्या मजाक है भाई? हाँ ये मजाक ही है। जब परनम रेट नहीं दे रखा होता, चाहे आप साल के शुरू में विड्रॉ करें चाहे साल के आखिर में विड्रॉ करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे लगेगा? पूरे अमाउंट पे लगेगा, फ्लैट रेट से लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड लगेगा। So you can understand the difference between both the answers, है ना? Here we have not calculated interest on drawings because there was no time gap in between the withdrawal and the year end. वहां हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा, क्योंकि हमारे पास पर एनम शब्द नहीं था, तो हमने फ्लैट रेट से पूरे साल के लिए क्या कैलकुलेट किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव डन, इज द सिंपल क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल वाला, मतलब ये तो वार्म अप था। अब हम शीट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वार्म अप था, अब जरा शीट खोल लीजिए।
क्या ये नोट कर लिया ऑनलाइन में सभी ने? आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। आइए जरा देखिए, अब हमारी जो वर्कशीट आपको दे रखी है उसको लेके चलते हैं। व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। अभी तो आपके पास डेट ऑफ विड्रॉल गिवन थी ना, है ना, आसान था। डेट ऑफ विड्रॉल गिवन थी, परिणाम था नहीं था, उसके हिसाब से हमने कहानी आगे बढ़ाई। लेकिन जब क्या है, व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक रूल ऑफ थंब हम लोगों ने अप्लाई करना है यहाँ पर, कि जब डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स के बहुत सारे इंप्लीकेशंस होते हैं, और सारे इंप्लीकेशंस मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखेंगे, इसी शीट में दिख जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अब आप अपने आप हैंडल कर पाएंगे कि X has withdrawn 40,000 during their 1920 for personal use from the business. Rate of interest on drawing is 10% per annum. Calculate interest on drawing for the year 2019-20। 40,000 का 10% होता है 4,000। 4,000 का 6/12 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2,000। दैट्स योर आंसर, है ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी जवाब देता हूँ इसका। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी हम इसका जवाब लेके चलते हैं। देखिए भाई, अकाउंटिंग क्या करती है, अजम्पशंस पे चलती है और एवरेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हमने कुछ नहीं गिवन है ना, या तो हमें इंफॉर्मेशन दें, या फिर अकाउंटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या करा, एक रूल ऑफ थंब डेवलप करा कि पहले 6 महीने में विड्रॉ क्या होगा, दूसरे 6 महीने में विड्रॉ क्या होगा, दोनों का टोटल कर दूं 12 महीना हो गया। 12 महीने का एवरेज कर दूं 2 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा, 6 एवरेज आ जाएगा। 6/12 लगा दिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं अभी आगे बताऊंगा। तब तक दूसरा क्वेश्चन देखिए अभी। X has withdrawn 40,000 1920 for personal use. Rate of interest is 10%. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकला, पूरा 4,000 निकला। क्यों निकला पूरा 4,000? क्यों 6/12 क्यों नहीं करा? क्योंकि पर एनम शब्द नहीं ये बनता। तो आई होप दिस इज ओके विद यू। अनुष्का, दिस इज फाइन। ठीक है, थर्ड केस। थर्ड केस देखिए आप जरा। X has withdrawn 90,000 during their 1920. Rate of interest on drawing is 10% per annum. Calculate interest on drawing 1920 in the following cases if the books are maintained on half yearly basis। यहाँ घनघोर लफड़ा होना शुरू हो जाता है। आइए जरा मैं आपको जो कंसेप्ट अभी सीखा था उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, और एक और चीज बता दूं मैं, जैसे हमारे सीनियर्स है ना, आपके सीनियर्स ने आज एग्जाम लिखा, पहले अटेम्प्ट में अगर एग्जाम कोई बच्चा लिखता है तो 100 क्या मतलब तूफानी नंबर आते हैं। लेकिन अगर फेल हो गया, फिर कंपार्टमेंट आ गई, फिर तो पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं। मतलब अगर मेरे पास 500 शीट चेक होने के लिए आई हैं तो उसमें से 11 या 12 बच्चा पास होता है, उसमें पासिंग समझ लीजिए 27 मार्क्स। उतने बच्चे, बाकी सब दोबारा फेल होते हैं अकाउंटेंसी में। तो क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर जो होता है ना, वो रेगुलर पेपर से मुश्किल होता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? भाई उनको दूसरा चांस मिल रहा है, एंड सेकंड सेकंड चांस इज ऑलवेज कॉस्टली इन लाइफ, हमेशा में। इसीलिए कोशिश करिए कि पहले झटके में निकल जाए, कंपार्टमेंट की नौबत ना आए। हालांकि मैं आपकी तैयारी कंपार्टमेंट लेवल की करवाऊंगा, उससे लेवल की भी ऊपर की। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि लेट्स गो गाइस एंड लेट्स हैव कंपार्टमेंट। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब हमारा लेवल कंपार्टमेंट से ऊपर का होगा, ताकि आसान क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, हम उसको मैनेज कर पाए। ठीक है, अब आइए देखिए। हमने बोला आपको कि इफ बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन क्या, ईयरली बेसिस, तो 12 को डिवाइडेड बाय 2 करा और क्या निकाला हमने, 6 निकाला। लेकिन अगर बुक 6 मंथ बेसिस पर चल रही है, यानी कि आपने क्या करा, 6 महीने के बाद बोलिए भाई पार्टनर पैसा वापस कर, नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दिया। 6/2 करूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 मंथ्स पे लगेगा। अगर बुक्स आर मेंटेन ऑन क्वार्टरली बेसिस तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे 1.5 बाय, मतलब सॉरी 3/2 करके कितना निकालेंगे, 1.5 निकालेंगे। अगर बुक्स मेंटेन होती है 9 मंथ बेसिस पे तो क्या करेंगे, 9/2 कितना, 4.5। बुक्स मेंटेन होती है 7 मंथ बेसिस पे तो क्या करेंगे। यू गॉट द लॉजिक, यू गॉट द रीजन कैसे हमें करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा बताइए। 90,000 था, और क्या रेट बोला, 10/100 बोला, और कितना बुक्स आर मेंटेन ऑन व्हाट बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली का मतलब 6 6 महीने में अकाउंट्स मेंटेन होने। 6/2 करूंगा तो कितना आएगा, 3। तो आई राइट हियर 3 एंड आई राइट बाय 12। हाँ,
अच्छा, ये मैं इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था कि somebody says कि सर डिवाइडेड बाय 12 क्यों करा। अच्छा मुझे बताओ, परसेंट का क्या मतलब होता है? बाय व्हाट? 12% का मतलब क्या होता है? 12/100। 15% का मतलब 15/100। 20% का मतलब 20/100। यही तो होता है। पर एनम का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड बाय 12। तो चाहे कोई भी कैलकुलेशन आ जाए, इस पर एनम शब्द इज देयर, है ना, पर एनम वर्ड इज देयर, तो आप डिवाइडेड बाय 12 ही करेंगे, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू पर एनम। बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पर एनम ही चल रहा है ना। क्या चल रहा है? पर एनम चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू 12 मंथ चल रहा है। भले ही मैं 6 महीने में अपनी अकाउंटिंग दोबारा से चालू करूं, लेकिन मेरी जो चीजें चलेंगी वो तो पर एनम के हिसाब से चल रही है ना। पीए नहीं होता तो ये लफड़ा ही ना होता। पीए ना होता तो क्या था, टाइम पीरियड तो कंसिडर ही नहीं करना था, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये परेशानी कब हो रही है हमें, जब पीए शब्द आ रहा है। अगर परिणाम नहीं है, अभी बताया तो था मैंने, देन टाइम पीरियड। तब तो क्या हर केस में क्या एंट्री होती है, 90 अपॉन में 10 अपॉन 90 अपॉन। तो चाहे मंथली बना ले भाई, चाहे ईयरली बना ले, चाहे हाफ ईयरली बना ले, क्वार्टरली बना ले, कुछ भी कर ले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या करेगा, फ्लैट रेट से कैलकुलेट होगा। लफड़ा कब होता है, जब परिणाम शब्द आता है। तो कितना हुआ, डाउट है कुछ? तो क्या वैल्यू बनी हमारी इसकी, जो भी निकलेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, 90,000 इंटू 10/100 बोला। बुक्स आर मेंटेन ऑन व्हाट बेसिस? क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1.5, लेकिन डिवाइडेड में क्या करूंगा, 12 ही करूंगा उसको, क्योंकि आई एम बाउंड विद टर्म 10%। परसेंट लग रहा है तो 100 हो रहा है, पर एनम लग रहा है तो ये जा रहा है। तीसरा क्या बोला हमारे पास, 90,000 इंटू कितना, 10/100 इंटू कितना, वट इट सेज, 9 मंथ। 9 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा, 4.5/12 आएगा। 4.5/12 इट विल बी देयर। ठीक है। चौथा क्या करूंगा बताइए। 7 मंथ, 90,000 इंटू 10/100 इंटू कितना, 3.5/12। ऐसा करेंगे। और कुछ लिखा है? पहला पार्ट एक बार वापस बता दो। पहला पार्ट ना, हाँ। भाई 90,000 विड्रॉ करा, 10% रेट था, और बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस बोला है ना। भाई हाफ हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, 6 महीना। होता है नहीं हाँ। होता? हाँ। तो 6 को डिवाइडेड बाई 2 करेगी, 3/12 करेगी। अच्छा ठीक है। बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना, 3 डिवाइडेड बाई 2। बुक्स आर एनुअली है, 12/2, 6 मंथ से करेंगे। ये हम एक पैटर्न डेवलप कर रखा है। जब डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो, मैं क्या मानूं, कोई बंदा कुछ मान ले, कोई बंदा कुछ मान ले, तो यूनिवर्सली एकेडमिशियंस ने क्या कर दिया कि इस तरह से इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करने वाले लोगों ने बोला कि अब सब हर बंदा इस पैटर्न को फॉलो करता है। आप बोलेंगे सर ये तो गलत भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। तो फिर इसका उपाय क्या, इसका उपाय है कि आप अपने पार्टनर्स को बोले कि भाई तमीज से टाइमली विड्रॉ करें ना, और अकाउंटेंट को खबर करें। ठीक है। तो अब व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, तब आपकी कहानी ऐसे चलती है। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता तो क्या बोलता कि 90,000 है, 10/100 है, बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, लेकिन परिणाम शब्द नहीं है, गया, कहानी खत्म, हो गया आंसर। सेम फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला क्वार्टरली वाला, ये अगर परिणाम शब्द नहीं है तो क्या होगा, ऐसे आंसर निकलेगा। इस किसी भी केस में अगर परिणाम शब्द नहीं है, आंसर यही होगा। दिस इज फाइन, ओके, एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस। चलो ठीक है जी। तो वो शीट का पहला वाला जो हमारा था ना, कैटेगरी 1 वाला पार्ट, वो हमने खत्म किया। बोलना है कुछ? अच्छा, एबीसीडी हो गया, आंसर इसके दे रखे हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टॉप यूजिंग कैलकुलेटर, मत यूज करिए, मतलब 11th में तुमने अच्छे से यूज करा, मत करिए। ठीक है। मैं किसी दिन मौका लगे ना, मैं आपको 2 डिजिट की 3 डिजिट की शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा, उससे आसानी हो जाएगी, है ना। आता है, किसी किसी ने अबेकस वगैरह करा होगा बचपन में, निशिता ने तो बहुत कुछ कर रखा है। मल्टीप्लिकेशन तुम तो कर लेते ना ऐसे ओरल में। अच्छा, पिछले बैच में था कोई बच्चा, वो फटाफट कर लेता था, उसकी मम्मी ने बचपन में उसे अबेकस वगैरह सिखाया था शायद। ओके फाइन। नंबर 4, X has withdrawn 30,000 1920 for personal use, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस ऑन 31st March 2020। अभी क्या आ गया, आखिर आ गया साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, तो आईयूडी क्या बनेगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर पर एनम नहीं है तो कितना बनेगा, फ्लैट रेट से 3,000। ये मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, दिस इज डन। चलिए, अब अकाउंटेंट क्या हुआ, थक गया।
कहता सर आप जब मर्जी पैसा विड्रॉ कर लेते हो, ना आपका आने का पता ना जाने का पता, कभी भी फोन करते हो भाई पैसा दे दे मुझे, मेरा बच्चा बीमार, बीवी बीमार, ना कोई भी बीमार, मैं बीमार, कुछ भी कर लेते हो आप। तो एवरीबडी डिसाइडेड कि लेट अस हैव स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल, है ना। भाई मंथली लेना तो मंथली ले लो, क्वार्टरली लेना क्वार्टरली ले लो, हाफ ईयरली लेना हाफ ईयरली ले लो जो लेना है, लेकिन भाई स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल रखो। पार्टनर ने डिसाइड करा कि भाई चलो ठीक है, हम हर महीने हर पार्टनर को 2-2 हज़ार रुपए दे देंगे। ठीक है, 12 महीने में 24,000 हो गया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल है ना, हर महीने के बिगिनिंग में हर पार्टनर के अकाउंट में हम 2-2 हज़ार रुपए डाल देते हैं। आसान। अच्छा, कुछ पार्टनर बोले, अकाउंटेंट बोला सर महीने की पहली तारीख को थोड़ा तकलीफ होती है, करा कोई बात नहीं, चलो हर महीने की 15 तारीख कर लेते हैं, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर लेते हैं विड्रॉल। उससे क्या होगा, ना हमें परेशानी ना तुम्हें परेशानी। ठीक है। अच्छा, किसी पार्टनर ने आइडिया दिया, चलो ऐसा करते हैं, महीने के आखिर में जब प्रॉफिट प्रॉफिट कमा लेंगे तब ले लेते हैं। तो ये भी हो सकता है कि महीने के आखिरी डेट में विड्रॉल कर लें। दीज आर मोर और लेस स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल। लेकिन इससे क्या होता है, अकाउंटेंट का काम थोड़ा बढ़ जाता है। वो हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा क्या, है ना। इट इज डिफिकल्ट टास्क फॉर देम। तो हम क्या करते हैं, इसके शॉर्टकट ढूंढते हैं। देखिए, अकाउंटिंग जो होती है हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। अब हम स्मार्ट वर्क कैसे देखेंगे, वो आप अपनी शीट को देखिए आपके सामने, कैन यू सी ऑनलाइन, द शीट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। दिख रहा है सबको, यस नोट्स दिख रहे सर। हैं सबको। अच्छा, नोट में क्या लिखा हुआ है, 6.5 मंथ, 6 मंथ्स और 5.5 मंथ दिख रहा है लिखा हुआ। ये 6.5, ये 6 और ये 5.5 कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा। हाउ वी डिराइव्ड दीज फिगर्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में डिराइव करके नहीं दिखानी है। आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, ये नेट रिजल्ट याद रखना है, कि अगर मिडिल ऑफ मंथ करते हैं तो 6 महीना, बिगिनिंग ऑफ मंथ करते हैं तो 6.5 मंथ, एंड ऑफ द मंथ करते हैं तो 5.5 मंथ। कैसे ये होता है ये मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं, और इसका तरीका क्या करने का, दो तरीके से होता है। दोनों के दोनों तरीके को मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। देखिए, आपको नोट करने की जरूरत नहीं, दिस इज वेरी मच गिवन इन द नोट्स। आपको तो इसका फाइनल रिजल्ट याद रखना है, फाइनल रिजल्ट को समझ कर करना है। देखिए भाई, अगर मैं बोलूं कोई व्यक्ति अप्रैल 1 को विड्रॉल करे, मई 1 को विड्रॉ करे, जून 1 को विड्रॉ करे, जुलाई 1 को विड्रॉ करे, ठीक है, अगस्त 1 को विड्रॉ करे, सितंबर 1 को विड्रॉ करे, अक्टूबर 1 को विड्रॉ करे, नवंबर 1 को विड्रॉ करे, दिसंबर 1, जनवरी 1, फेब 1 और फिर मार्च 1 को विड्रॉ करे, कर ले भाई। इस दिन तो 12 महीने के लिए विड्रॉ हो गया, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे हो गया ना विड्रॉल। और इसे हटाऊं जरा मैं यहाँ पर, अगर मैं बोलूं इसने कितना कितना विड्रॉ किया, 2,000 करा, 2,000, 2,000। आपने बोला कि भाई हर बंदे को हम 2-2 हज़ार रुपए देंगे, 1,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी गोज अकॉर्डिंगली। भाई टोटल विड्रॉल कितना हो गया, 24,000, एवरीबडी ओके। अब मैं अगर गिनूं अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक, ये एंड तक, तो कहानी क्या बनेगी मेरी बताइए। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कैसे बनेगा मुझे बताइए। इतना मुश्किल है एक अकाउंटेंट के लिए 20,000 पर 12 महीने के लिए 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, मतलब उसे 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 पार्टनर होंगे तो 48 टाइम्स इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। गॉट इट, ऐसे करना पड़ेगा ना। तो डोंट वी हैव अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यस। फिर अकाउंटिंग किसके सहारे चलती है, एवरेज के सहारे चलती है ना, एवरेज के सहारे चलती है। और वो एवरेज से रिलेटेड एक कहानी बचपन में सुनाई थी ना मैंने तुम्हें, सुनाई थी, नहीं सुनाई थी। अच्छा मैं सुना देता हूँ, लेकिन भाई कोई अगर बिजनेस कम्युनिटी का बढ़िया बंदा हो प्लीज मुझे माफ करना। पंचतंत्र की कहानी है, वो मैंने वहीं से चुराई थी, वही तुम लोगों पे चेप देता हूँ। बताऊं, नहीं, जो लोग बनिया नहीं हो कहते हाँ सुनाओ सुनाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमारा देश डिवाइडेड है, कास्ट में, रिलीजन्स में, बहुत तरह से। एनीवे, ये एवरेज के चक्कर में पड़ के ना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अकाउंटिंग में एवरेज इज समहाउ गुड। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है और वो बिजनेस कम्युनिटी का होता है, और जिसे साधारण भाषा में बनिया बोलते हैं वैसा था वो। और मतलब पैसे का बहुत ध्यान रखने वाला, सब कुछ करने वाला। एंड ही वॉज अ हाई हार्ड फैन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का भयंकर फैन था वो। हर चीज एवरेज वेवरेज स्टैटिस्टिक्स से फॉर्मूले लगा के चलता था। तीर्थ यात्रा पे निकला अपनी, सुनी थी कहानी ना, नहीं। तीर्थ यात्रा जानते हैं, पिलग्रिमेज निकलता है, चारों धामों की यात्रा करते हैं। पुराने जमाने में जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे निकलता था तो अपना श्राद्ध करके निकलता था।
जानते हैं क्यों निकलता था श्राद्ध करके? बड़ी ही दुर्गम यात्रा होती थी। ना ना हेलीपैड होते थे बद्रीनाथ केदार जाने के लिए, कुछ नहीं, जंगलों में चलता था। जानवर खा जाए, हमला हो जाए, डाकू चोर लुटेरे, वो अपना श्राद्ध करके निकलता था कि भर वापिस आओ ना आओ। और 2-2 3-3 साल लग जाते थे। भाई यहाँ से उत्तराखंड की पहाड़ियों में बद्रीनाथ केदारनाथ जाए, जब पहुंचे तो पता चला क्या हो गया, कपाट बंद हो गए, सर्दियां हो गई, 6 महीने बैठे रहो जी इस जंगल की गुफा में। फिर कपाट खुलेंगे, फिर दर्शन करके गंगोत्री यमुनोत्री जाए। ऐसा करते थे चार धाम की यात्रा, ठीक, बड़ी दुष्कर दुर्गम होती थी। ठीक है, कोई महाबलेश्वरम जा रहा बेचारा, सोचो। सो श्राद्ध करके निकलते थे। तो वो अपने नौकर के साथ निकलता है और चलता है। तो रास्ते में एक नदी मिलती है उसको। अब नदी पार करनी थी। नौकर को तो तैरना आता था, वो मालिक को तैरना नहीं आता था। वो अपने पास ना इंच टेप सब लेके चलता था। मतलब जा जरा नाप किया। वो एक जगह पे देखता नदी 6 फुट की, एक जगह पे 8 फुट की, एक जगह पे 10 फुट की, एक जगह 4 फुट की, 3 फुट की, होता ना किनारों पे नदी, अंदर ज्यादा गहरी। वो 15-16 मेजरमेंट लेने के बाद एवरेज निकालता है। एवरेज निकल कर आता है 5 फुट 7 इंच का। और भाई साहब जो होते हैं वो 5 फुट 10 इंच के होते हैं। कहते हैं बढ़िया है तो यार, हम तो निकल जाएंगे। पर मालिक आप, मैं आपको ना अपने कंधे पे लेके अरे क्या कंधे पे, मैंने निकाल लिया, एवरेज थोड़ी झूठ बोलेगा। भाई साहब जैसे ही नदी के अंदर कदम रखते हैं, डूब जाते हैं, बुड़ 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 गुलगुले निकलने शुरू उसके मुंह से। वहां पानी जो था वो 11 फुट था। ठीक है, वो तो उसने एवरेज निकाला था। अब वो नौकर जो किनारे खड़ा होकर कहता है मालिक हाथ दो हाथ दो। और मालिक बुड़ 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 गुलगुले निकल रहे हैं उसके मुंह से। नहीं, कह रहा मालिक हाथ दो मर जाओगे। बुड़ बुड़ गुलगुले निकल रहे, कुछ नहीं कहता। तब तक अचानक से एक साधु तीर्थ यात्रा खत्म करके आ रहे होते, कहते अरे क्या हुआ वत्स, क्या है बच्चा? तब मालिक डूब रहे, रो रहा है नौकर। मैंने कह रहा मालिक हाथ दो, ये हाथ दे ही नहीं रहे। कहता अच्छा ये क्या करते हैं? ये बनिया है। कह रहा बोलो मालिक हाथ लो। ठीक है, जैसे ही कहता मालिक हाथ लो, वो हाथ पकड़ता है, खींच लेता है बाहर। समझे? नहीं समझे? बनिया भाई लेने में बिलीव करता है, देने में बिलीव नहीं करता। सॉरी, मैंने इसलिए पहले ही मना कर दिया था, भाई माफ करना मुझे। ये दिस वाज अ रियल स्टोरी देयर, so I just quoted. And how decisive can be statistics? Average इतना दुखी कर सकता है। लेकिन we'll see good portion of average here, good version of average here। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो बताइए मुझे, एक एक अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी शेयर हार्ड वर्क। लेकिन हमें तो स्मार्ट वर्क सीखना है। एवर टोटल करो जरा, कितना आता है? व्हाट इज द टोटल? 78, है ना? 78 आया। एवरेज निकालूं तो कितना आएगा? 78 डिवाइडेड बाई 12 आएगा। 6.5 मंथ्स आ गया, निकल गया। बट आई गेट माई आंसर 2000 इंटू 12। ठीक है, इंटू रेट क्या बोले थे हम क्वेश्चन में? सपोज मैं रेट बोलूं यहाँ पर 12% पर एनम बोला मैंने, तो क्या हो जाएगा? 12/100। और इंटू क्या करूंगा? 6.5/12। जो आंसर मेरा निकलेगा वो वही आंसर होगा जो मैं इंडिविजुअली करके निकालूंगा। दिस इज माई आंसर। हाँ, हाँ। अब आगे तो सुनो। अब दूसरा तरीका क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना? 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना? 1। डिवाइडेड बाई 2 कर दूं कितना? 13/2। व्हाट इज माई आंसर? 6.5 मंथ्स। वो भी निकल सकता है। ठीक है, तो हमें इतना लंबा कैलकुलेट नहीं करना है। हमें तो सिर्फ याद रखना है क्या, कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल हो तो क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल होने से क्या हो जाएगा बताइए? तो इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ऑन एन एवरेज किस टाइम के लिए निकालेंगे? 6.5 मंथ्स के लिए निकालेंगे। अच्छा पता क्या हुआ, अभी मैं जब 12th वाले बच्चों को क्वेश्चन करा रहा था, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। ऐसे 24,000 था, इंटू 12/100 था, इंटू ऐसे लिखा हुआ था। कह रहे सर ये कहाँ से आ गया? बताओ कहाँ से आया? क्या करा? 2 साल का है। नहीं बेटा, 2 साल का नहीं है, यही वैल्यू है ये। दिस इज द सेम वैल्यू। ये 6.5/12 करूँ या 13/24 करूँ, इट इज द सेम मीनिंग। वो कटने में आसान हो जाता है, इसलिए ऐसा करके था। तो आप ही की बुक में सॉल्यूशन ऐसे करके दे रखा था। कह रहे सर नौ कौन सा नया फार्मूला लग गया? अरे मैंने कहा भाई फार्मूला थोड़ी लगा है। 6.5 है, इसका डबल कर 13 होता है, 12 का डबल कर 24 होता है, काटने में आसान होता है, मल्टीप्लाई करने में, इसलिए कर दिया बुक्स ने ऐसा। सर ये कौन सा नया फार्मूला सिखा आपने? सिखाया नहीं कभी हमें फार्मूला। वो जो शीट दी ना मैंने आपको रंग बिरंगी, वो अभी ऐसे वाली प्लान, इस दिन ये करना है, इस दिन उसी में एक क्वेश्चन था ऐसा वाला। कह रहे सर ये तो पता नहीं क्या आ गया। अरे यही तो है वो, इसको 2 से डिवाइड कर दो यही तो आएगा। देयर मे बी अ सॉल्यूशन इन द बुक विच इज इन दिस फॉर्म, इट हैज द सेम मीनिंग। ठीक है। अच्छा,
अब जरा शीट की तरफ जरा डालिए, दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस, ऑनलाइन ऑफलाइन? इधर से मार्क, यू आर ओके विद दिस? ठीक है, इधर देखिए। सो अब जरा देखिए, मिडिल ऑफ ईच मंथ करते हैं। अगर मान लो मिडिल मिडिल ऑफ ईच मंथ का क्या हुआ? अप्रैल 15 हुआ, मई 15, जून 15, जुलाई 15, अगस्त 15, सितंबर 15, अक्टूबर 15, नवंबर 15, दिसंबर 15, जनवरी 15, फेब तो 14 होनी चाहिए। ऑस्पिशियस डे, यश बाबा। हाँ, ठीक है। नहीं, है ना, ऑस्पिशियस डे होना चाहिए ना। जय वीरू। हाँ, तो 15 इसलिए बोला होगा शायद कि लीप ईयर होगा वो, वरना तो 14 फरवरी आएगी। ठीक है आप, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, फरवरी 14 15, 4-5 साल बाद सोचना, अभी नहीं, अभी तो पढ़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 11.5, 10.5, 9.5, हर जगह 0.5 हटता चला गया, तो कितना आ गया टोटल? 72। 72 डिवाइडेड बाई 12, 12 करूंगा तो कितना आएगा? 6 मंथ्स। फॉर्मूला निकला है, 6 महीने के लिए निकालना है। आंसर देखिए, इसका आंसर बुक्स में क्या दे रखा है, देखिए 1000 into 12 into 12 upon 100 into 6/12, यू गॉट योर आंसर। अच्छा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज कितना? 11.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 0.5, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो भी कितना आंसर आएगा? यही आंसर आएगा। डन। इसलिए मैं इसे सॉल्व भी करा रहा, और ना ही आपको सॉल्व करना एग्जाम में, आपको तो सिर्फ आंसर याद रखना है। कैसे रखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको भी। अच्छा, अब बंदा डिसाइड करे कि भाई हर महीने के आखिर में विड्रॉ करे। अप्रैल 30, मई 31, जून 31 करते करते मार्च 31 आ गया। 1000, 1000, 12,000 आ गया। ठीक है, 11, 10, 9, 8, 0, 7, 6, 1, 0 आ गया। ठीक है, एवरेज कितना है? टोटल कितना है? 66। व्हाट इज एवरेज? 5.5 मंथ्स। यू गॉट योर आंसर। क्या निकालेंगे आंसर? 1000 into 12, 12 upon 100 into 5.5 by 12, you got your answer. Time left after first withdrawal is 11. Time left after last withdrawal is 0. 11 plus 0 divided by 2 is what? 5.5. And that's it. निकल गया। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे लास्ट पेज पे चलिए, सबसे लास्ट पेज पे। सबसे लास्ट पेज पर कैन यू सी द समरी? दिख रही है समरी? कि भाई अगर मंथली बेसिस अगर हो, तो बिगिनिंग हो तो 6.5 मंथ के लिए निकालेंगे, मिडिल हो तो कितने के लिए निकालेंगे? 6 के लिए, और एंड हो तो क्या निकालेंगे? 5.5 के लिए निकालेंगे। इजी। तो ऐसे ही हम इसको समरी के टेबल में डालते चले जाएंगे, और हम इस समरी को याद रखेंगे बस, कि इतना लंबा चौड़ा डिराइव करने का फॉर्मूला हमें नहीं ध्यान रखना है। आई टोल्ड ना, बिकॉज इट्स माई हैबिट टू गिव यू रीजन, टू गिव यू कंसेप्ट बिहाइंड द फॉर्मूला। तो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं, ताकि एग्जाम में अगर ऊंचा नीचे क्वेश्चन आए तो यू कैन इजीली हैंडल इट। अभी एग्जाम में अभी दूंगा ना प्राइज मनी वाले क्वेश्चन, वो ऊंचे नीचे ही होंगे। आप में से कुछ ऐसे संभाल पाएंगे, कुछ नहीं संभाल पाएंगे, है ना। तो आपने कंसेप्ट सीखा। ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दिस लर्निंग, एनी टाइप ऑफ मोल्डेड सिचुएशन यू कैन इजीली हैंडल। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमारे पास क्या सिचुएशन थी? ये तो क्या थी? मंथली वाली सिचुएशन थी। चलो जरा और आगे थोड़ा चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब जरा देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर है मेरे पास, उसमें मैं बोलता हूँ Q1। Q1 का क्या मतलब होता है? कोई बताइए मुझे। Q1 क्वार्टर है ना। Q का मतलब होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब जानते हैं ना आप? छोटा बाटली। छोटा बाटली जानते हैं किसे कहते हैं? हुआ। अब गाना याद हो गया ना? याद हो गया गाना? याद है किसी का गाना? मलाइका अरोड़ा का गाना था वो। और यार मैं सुनाऊंगा क्या, रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा गाना तो मैं बनता। So, वो जो क्वार्टर होता है वो 1/4 होता है, मतलब पूरी बॉटल 1/4 पार्ट क्वार्टरली। Q1 बोलते हैं उसको। नाउ अब आप देखिए, 01/04/22 से शुरू हुआ, कहाँ तक चला वो बताइए जरा, कहाँ तक चलेगा? 30th 6/22 तक चलेगा। चलेगा ऐसे? बोलिए ठीक है। Q1 कहते हैं इसको। इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा। अब मैं बोलूँ Q2, वो कब शुरू होगा बताइए? 01/07/2022 से शुरू होगा, और कहाँ तक चलेगा? 31st, नहीं 30th 9 होगा ना, 30th 9/2022 तक चलेगा। Q3 कब शुरू होगा भाई ताई भाई? 01/0/10/2022 से चलेगा, 31st December 2022 तक चलेगा। और Q4 जो होगा वो कब शुरू होगा? 01/01/2023 से शुरू हुआ होगा, 31st March 2023 तक चलेगा। तो कई बार आपने न्यूज में पढ़ा होगा ना, Q1 प्रॉफिट ऑफ MRF टायर सर्जिज अप
या सर्जेस डाउन, जैसे भी लिखा रहता है, ये अप बाय इतना परसेंट, डाउन बाय इतना परसेंट, Q4 रिजल्ट इज अप बाय इतना। तो कंपनी क्या करती है, अपने रिजल्ट्स को क्वार्टरली बेसिस पर क्या करती है, पब्लिश करती है। तो Q1 Q2 Q3 स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। Q1 Q2 Q3 है ना, बाटली 1 बाटली 2 बाटली 3, ऐसा नहीं बोलेगी है ना? मैंने अपने स्कूल में बचा, बच्चे बड़े खुश, 15 मिनट तक हंसते ही रहे। अरे क्या बात बता दी सर, 15 मिनट एग्जेजरेट कर दिया, 3-4 मिनट तक तो हंगामा मचा रहा क्लास में, है ना। वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीचर कि टीचर इज गोइंग टू गिव देम ज्ञान अबाउट पौवा। Q1 Q2 Q3 Q4। चलो भाई, अब मुझे बताइए Q1 का बिगिनिंग कौन सा टाइम है, व्हाट इज द बिगिनिंग टाइम ऑफ Q1? दिस इज द बिगिनिंग वन, ये वाला ये वाला ये वाला, है ना। Q2 का एंड टाइम क्या होगा, ये रहा दिस इज एंड टाइम। अगर वो बोले कि मतलब एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, दीज आर द डेट्स, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, दीज आर द डेट्स। अच्छा, अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर बोले तो क्या होगा? बेटा समझना, अप्रैल पूरी गई और मई का 15, 15 क्या हो जाएगा, अप्रैल 5 2022, ये मिडिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, जुलाई पूरा गया, अगस्त 15/08, और क्या हो जाएगा, 2022 हो जाएगा। और अक्टूबर पूरा चला गया, ठीक है। नवंबर का कितना हो जाएगा, 15, नवंबर 11 2022, और ये जनवरी पूरा चला गया, ऑस्पिशियस डे अगेन, क्या, 14/2/2023, ऐसे। इसे हम कहते हैं मिडिल। क्वार्टर का बिगिनिंग पता चला, क्वार्टर का मिडिल पता चला, और क्वार्टर का एंड पता चल गया, ठीक है जी। चलो अब जरा दोबारा नोट्स पे चलते हैं, लेट्स गो टू द नोट्स। देखिए, आइए। अब आपके सामने कहानी में क्या लिखा गया है? When an equal amount of money is withdrawn from the business for personal use on quarterly basis, now it is not monthly basis, it is quarterly basis. And again the same story, beginning of each quarter, middle of each quarter, or end of the each quarter. Let us see beginning of each quarter. भाई अप्रैल जुलाई अक्टूबर जनवरी अभी पढ़ा। अब मुझे बताइए, अप्रैल से मार्च तक 1,000 1,000 1,000 4,000 विड्रॉ किया। अब अप्रैल से मार्च तक टाइम पीरियड कितना होता है, 12 महीने। और फिर अब जुलाई से लेकर कितना होगा, 9 मंथ। फिर कितना होगा, 6 मंथ। फिर कितना होगा, 3 मंथ। टोटल कर लो कितना आएगा, 30। 30 डिवाइडेड बाई 12, ना डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि विड्रॉन तो 4 बार ही हुआ ना, साल भर में 4 बार विड्रॉ करा। वी विल नॉट डिवाइड बाई 12, विल डिवाइडेड बाई एवरेज। कैसे निकलता है, नंबर ऑफ विड्रॉल से डिवाइड करते हैं ना। विल डिवाइडेड बाई व्हाट, 4। व्हाट टाइम मंथ वी विल गेट, 7.5 मंथ। वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 3। 12 + 3 इज व्हाट, 15। 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनता है, 7.5 महीने बनता है। आसान। अबे नोट्स को देख ले भाई, कहाँ है, इंटरेस्टेड होंगे, नोट्स कहाँ है? बिगिनिंग वाले का क्वार्टर बिगिनिंग का मतलब समझ में आया? 12 + 3 15, और 15 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 7.5 मंथ्स। हाउ विल यू गेट योर आंसर? 1000 × 4, 4,000, इंटू रेट अपॉन 100, इंटू 7.5/12, दैट्स इट, यू गॉट योर आंसर। ठीक है जी। जरा मिडिल पे चले आइए। मिडिल का मतलब क्या था, मई 15, क्या था, अगस्त 15, और क्या था, नवंबर 15, और क्या था, Feb 14, है ना। देखिए, अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 10.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स, टोटल कितना, 24। डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो कितना आएगा, एवरेज 6 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 10.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 1.5। 10.5 + 1.5 इज कितना, 12, डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 6। एंड दैट्स योर आंसर। राइट हैंड साइड पे आइए। अगर मैं जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31 और मार्च 31 करूं तो क्या हो जाएगा, 4,000। और टाइम पीरियड 963, और फिर आखिर में जीरो आएगा। टोटल करूं तो कितना आएगा, 18। डिवाइडेड बाई 4 करूं तो कितना आएगा, 4.5। और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 9, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज कितना, 0। 9 + 0 कितना हो जाएगा, 4.5। आंसर क्या बनेगा, 4,000 इंटू 12/100 इंटू 4.5, एंड यू गॉट योर आंसर। इजी। क्या सीखा हमने, छोटा बाटली सीखा, क्वार्टरली सीखा, ठीक है जी। आओ मैं इसके इम्प्लीकेशन सिखाता हूँ, इसके इम्प्लीकेशन सिखाता हूँ कि कैसे इन्हें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो, इसके अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक। और देखिए कि आप लोग कैसे करते हैं उसको। मतलब पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे मैं उनका लेवल बढ़ा दूंगा।
और आप कर पाएंगे उसको, इट विल बी इजी फॉर यू। जैसे देखो, एक्स हैज विड्रॉन, ठीक है, एक्स विड्रू ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम Q1, पहला व्यक्ति, ठीक है। वाई ने विड्रॉ किया ₹7,000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम Q2 सेट। मुझे सुनो, रेट ऑफ आईओडी जो है वो 12% पर एनम है, एट द रेट 12% पर एनम, मैंने रेट लिख दिया। पता नहीं मैं क्या बोलूं, मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप देखिए व्हाट योर माइंड सेज, है ना। जेड ₹3,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज Q4 एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। जेड की बात कर दूं मैं, डब्लू ₹6,000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर एट द रेट 12% पर एनम है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, आसान क्वेश्चन है। Q1 Q2 Q3 Q4 और फिर एक मंथली दे दिया। क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीबडी, गौरिका, लिसा या आकांक्षा या शगुफा में बोलूं तो, है ना। क्वेश्चन इज यस। प्रीटी क्लियर। जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। करिए बेटा सॉल्व फटाफट से सब लोग, क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, दिखाता हूँ आपको। आओ देखो शॉर्टकट लगाते हैं भाई, ठीक है। अरे Q1 Q2 Q3 तीनों में परेशानी आएगी, अभी देखना आपको, अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो समझना, एक्स का कितना है भाई, 5,000 इंटू कितना करना है, 5,000 इंटू कितना कितना करना है, 4, इंटू रेट कितना है, 12/100। अच्छा क्वार्टर के बिगिनिंग में करते थे तो क्या लगाते थे, बहुत बढ़िया। अरे ये किया तुमने इसका, अच्छा। वाई का क्या कहानी है, 7,000 इंटू 4, इंटू कितना, 12/100, इंटू कितना, थ्रू आउट द ईयर क्वार्टरली, Q2, तो क्या करेंगे 6/12। यहाँ तक किया किसी ने, I3 यार कैसी बात कर रही है। अच्छा हाँ, दैट्स करेक्ट, ये तीन ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बोली, दिस इज करेक्ट। वो तो उसने Q1 से बिगनिंग करा था, है ना। हाँ, 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम Q1, ये मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ये ठीक है। जेड पे आ जाइए, अब कितना है, 3,000 इंटू कितना, Q4 से ना, तो फिर एक ही विड्रॉल होगा इसका तो, सारे थोड़ी होंगे विड्रॉल भाई, बोलो। तो क्या होना चाहिए, सर Q4 पे होगा विड्रॉ, नहीं होगा विड्रॉल। पहला एग्री करते हैं सब लोग, दूसरे पे एग्री करते हैं सब लोग, क्या डर रहे हैं, क्या लग रहा है इसका, इसका शॉर्टकट क्या था, अगर वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहे तो क्या कर रहे थे हम, 6/12 लगा रहे थे ना। चलो चलो चलो, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हाट अबाउट दिस, फिर 9 पर एनम का मतलब बाय 12, तब फिर बेकार की बात कर रहे हैं। ये इस पे कैलकुलेट होगा कुछ। अरे भाई सुनो,
एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और Q4 कर रहा है। Q4 तो साल का, Q4 की लास्ट क्वार्टर क्या होती है? 31 मार्च। तो कोई इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा? पर एनम शब्द है, नहीं होगा, नो आईओडी। और ये तीसरा वाला W, इसकी क्या कहानी है? 6000 इंटू 12 करेंगे, इंटू 12/100 करेंगे, और क्या बोला हुआ है? बिगिनिंग मिडिल ऑफ ईच मंथ 6/12 करेंगे। ठीक है बेटा, समझना, ये ठीक, ये ठीक, ये और ये गलत है, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ना? क्यों गलत है, सोचो। सेकंड वाले का कैसे? हाँ तो अच्छा, पहले ये बताओ, पहले समझना, मिडिल, देखो विड्रॉल तो 3 हुई है ना। अगर हम Q2 से शुरू करते, Q2 भी होगा, Q2 विड्रॉल हुआ होगा ना आपका। ठीक है, एंड एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर कह रहा है वो, तो कितना होना चाहिए? अच्छा, मैं तो कह रहा था ना कि इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो अब आप मुझे बताए ना, ये चलो, ये मैंने गलत कर दिया, तो व्हाट इज द राइट आंसर? सोचो क्या राइट आंसर होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए। तो, चलो, देखो बेटा, 5000 इंटू 4 12/100, और ये जो मैंने किया कितना, बिगिनिंग है ना, पहले रुक जा, ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 ना बेटा, क्वार्टर की बिगिनिंग में है ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या शॉर्टकट लगा रहे थे हम? तो 7.5/12 तो आना ही आना है, आना ही आना है। लेकिन अब आगे की कहानी सोचिए। अब मुझे बताइए कि इसने क्या कर दिया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर दिया, Q1 कर दिया, Q2 कर दिया, Q3 कर दिया, Q4 कर दिया ना, ऐसे तो करा है ना? तो 7.5 में फिर गलती क्या हुई? तो ठीक था, देखो, नहीं, पहले 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 वाले को क्लियर करते हैं। गलती है कुछ? सीधा सा रूल था, इसने क्या कर दिया, Q1 से निकालना शुरू करा, फिर Q2 में भी निकाला, फिर Q3 में भी निकाला, Q4 में भी निकाला, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला इसने, तो फिर 7.5/12 कर दिया, हमारा काम हो गया। यू गॉट इट उधर से या नहीं? हाँ जी, हाँ ये ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इस पे आ जाते हैं, हाँ, इस पे आ जाओ। अब उसने क्या किया कि, कब विड्रॉ किया उसने? Q2 का बिगिनिंग में विड्रॉ किया, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है ना? तो मुझे बताइए, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, Q2 का मिडिल कितना होता है? अगस्त 15 को विड्रॉ किया इसने, कितना? 7000। फिर क्या किया उसने अगस्त के बाद? Q3 का मिडिल क्या होता है? नवंबर 15, कितना होता है? 7000 विड्रॉ किया। फिर Q4 का मिडिल कितना है? हाँ, Feb 14 है, कितना विड्रॉ किया? 7000। टोटल विड्रॉ कितने हुए? 21,000। ठीक है, अब जरा रूल लगाएं, इसके बाद टाइम पीरियड कितना बचता है? अगस्त 15, हाँ, 7.5। इसके बाद कितना बचता है? इसके बाद कितना बचता है? 1.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज व्हाट? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज व्हाट? 1.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 7 रे 8 रे 9, कितना हो गया? 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना बन गया? 4.5। तो व्हाट विल बी योर आंसर नाउ? 4.5/12 होगा, ऐसा बनेगा। तो तुमने कैसे निकाला 4.5/12? हाँ, कंसेप्ट सिखाया था ना आपको, उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। चाहते तो हम क्या कर सकते थे, 7 और 4 11 और 12, 13.3 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा, तो भी यही आंसर आएगा। एवरेज का तरीका इस्तेमाल करेंगे ना, ऐसे आंसर आएगा। यू गॉट इट? पता चला क्या हुआ, इधर से मार्क पता चला। सो दैट इज वाई दिस वाज रॉन्ग। ये बिल्कुल ठीक था, ये वाला भी बिल्कुल ठीक है ना? गॉट इट? आसान था करना। ठीक है, अब इसके कंसेप्ट का बाप जो होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब अगली क्लास में मैं इससे भी थोड़े से अच्छे वर्जन दिखाऊंगा आपको, मजा आएगा देख के। तो अभी तो एक ही गलत हुआ था ना, अगले में चारों गलत होंगे। ठीक है, चलिए। तो एक बार जरा बुक बुक में क्वेश्चन नहीं है, होली एंजॉय करिए, कोई काम नहीं है, एंजॉय योर फेस्टिवल, क्योंकि अगले साल तो होली आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस साल अच्छे से खेल लीजिएगा, क्योंकि अगले साल होली आपके एग्जाम के बीच में आएगी। बढ़िया से हर बच्चा, बढ़िया दांत में भी रंग लग के आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, बाय।